हम जिहादियों के इस मास्टर प्लान अच्छा, ये जिहादी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये जिहाद है देश के विरुद्ध जो है। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। अग्निपथ योजना के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है बीजेपी के तरफ से। मैं पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में सुनिए कि बीजेपी का प्रवक्ता क्या कह रहा है, और बाद में फिर एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप साफ तरह से सुन सकते हैं कि बीजेपी का नेता जो है वो क्या कह रहा है अग्निपथ योजना और जो प्रदर्शनकारी जो युवा जवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कह रहा है। हम जिहादियों के इस मास्टर प्लान अच्छा, ये जिहादी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये जिहाद है देश के विरुद्ध जो है। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो युवा है जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। निश्चित जानबूझ के कराई जा रही है। ये सेना का नौकरी नहीं है, देश सेवा है। जिसमें हिम्मत है यह सर देके होते हैं सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है। यहाँ सर देके सौदा होता है, शपथ ही लिया जाता है जो हम मरेंगे। लेकिन यहाँ सुख सुविधा और जो खोजना चाहते हैं वैसे लोगों को सेना में आवश्यकता नहीं है। आपने ये वीडियो सुना अच्छी तरह से कि बीजेपी का नेता जो है वो प्रदर्शनकारी युवा जो छात्र है उसको जिहादी बता रहे हैं। इस वक्त सीएए और एनआरसी इस देश में आया था। सीए और एनआरसी के बारे में पार्लियामेंट में जो चर्चा चला था कि इस देश में सीए और एनआरसी आकर रहेगा, और पार्लियामेंट में सीएए का बिल पास भी हो गया था, लेकिन एनआरसी के ऊपर बवाल हुआ और इस देश में प्रोटेस्ट चालू हुआ। मुस्लिम के तरफ से ये प्रोटेस्ट काफी जोरदार हुआ था जो सीए और एनआरसी के खिलाफ में प्रदर्शन जारी था उस वक्त में। लेकिन उस वक्त में एक ग्रुप ऐसी भी थी जिसका मानना था, जिसका कहना था कि भैया इस चीज से हमको क्या लेना है, सीए और एनआरसी तो मुस्लिम के ऊपर लागू हुआ, हमारे ऊपर नहीं ना लागू हुआ, तो इससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी में से कुछ आदमी ऐसे भी थे जिसका ये मानना था कि अगर आज मुस्लिम के लिए सीए और एनआरसी का कानून आया है तो कल हमारे लिए भी आ सकता है। तो ये सोच करके कुछ आदमी जो है उसका सपोर्ट में थे, और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ महीने बाद जो है कृषि कानून आ गया जो किसानों के लिए भी दिक्कत आ गया। कृषि कानून को लेकर के किसान का सबसे लंबा प्रोटेस्ट चला, और इतिहास में ये प्रोटेस्ट हमेशा के लिए दर्ज रहेगा कि इतना लंबा समय का प्रोटेस्ट जो फर्स्ट बार भारत में हुआ कृषि कानून का। कृषि कानून के बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट फिर से भारत में हुआ। पिछले कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा को लेकर के कितना बड़ा हंगामा इस देश में हुआ, कितनी जगह प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे जगह तो हिंसा भी हुआ। लेकिन अब अग्निपथ योजना को लेकर के जो न युवा जवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट सबसे अलग हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारा हिंसा देखने को मिला। जगह जगह ट्रेन फूंक दिया गया, कई जगह जो पत्थरबाजी हुआ, बस को तोड़ दिया गया, काफी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का। लेकिन ये सब में सबसे रोमांचक बात यह है, जिस वक्त कृषि कानून लागू हुआ था और किसान जो आंदोलन पे बैठे थे, उस वक्त आपको अच्छी तरह से पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जब किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के जाने लगा तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहने लगे, बीजेपी के नेता खास करके कहने लगे ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये जिहादी है। मुस्लिम के लिए तो ये शब्द आप कई बार सुनते आ रहे हैं और शायद इन लोगों के जबान से कभी ये अल्फाज जाए नहीं। जब जिहाद और जिहादी का नाम आता है तो पहला सामने जो है मुस्लिम की तस्वीर आ जाता है कि कोई मुस्लिम होगा जो जिहाद कर रहा है। लेकिन अब ये जिहाद का टाइटल जो है मुस्लिम से हटा करके किसान के ऊपर दिया गया, लेकिन अब जो है युवा जवान को जिहादी का नाम दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है किस तरह इस देश की लुटिया गिरफ्त करने पर लगा हुआ है।